जितेंद्र जी, बात हो रही है लगातार, इस पूरे विषय को लेकर हमने बातचीत की और शुरुआत आपसे इसी बात को लेकर करते हैं कि क्यों मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और सत्ता में जब जब आने की बात होती है, जब जब सरकारों के बनने की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो बात होती है भावनाओं को लेकर। जनता के जहन में जो भावनाएं हैं उनके साथ खेल होता है, वो मुद्दे गौण हो जाते हैं जिनकी जरूरत है। देखो, पिछले 2-3 दशकों से अगर सियासत पर गौर किया जाए, भारतीय राजनीति पे, तो एक बार राम मंदिर का मुद्दा जी बहुत प्रमुखता से चला और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया और उस मुद्दे को, जो आप भावना बुनाने की बात करें, उसके जरिए भावना बुनाई गई और कहीं न कहीं सत्ता की सीढ़ी तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची। इस बार जैसे हरी जी भाई साहब ने जिक्र किया, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक हुई और उस एयर स्ट्राइक को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। आज अशोक गहलोत का एक बयान आया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जुमलेबाजी की जो भारतीय राजनीति है, खासकर मोदी जी पे उन्होंने निशाना साधा। साफ तौर पे ये कहा कि जुमलेबाजी के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो जनता की प्राथमिक समस्याएं उनको गौण करके और जुमलेबाजी की राजनीति के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। ये कहीं न कहीं सही है, भावनाओं को बुनाने की राजनीति चल रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो हौसले दिखाई दे रहे हैं, जो पहली लिस्ट आई है जिसमें राजस्थान से 16 नाम घोषित किए गए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें 14 नाम ऐसे हैं जो वर्तमान में सांसद है, जो रिपीट दाव खिला है। तो कहीं न कहीं आत्मविश्वास और भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर भरोसा है कि उन मुद्दों के जरिए, पुलवामा के जरिए और जिस तरह से जनता के सामने एक देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जा रहा है, उसके जरिए वो सत्ता की सीढ़ी हासिल कर लेंगे। अब 2 सीट जो बदली है उनके बारे में मैं गौर करना चाहूँगा। मैं झुंझुनू जो जाट राजनीति का केंद्र माना गया है, शीशरा मोला काफ़ी बड़े जाट नेता माने जाते थे, लगातार चुनाव जीते। जब मतलब पूरे देश में कांग्रेस हार गई थी, उस समय भी झुंझुनू की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। उस सीट पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। संतोष अहलावत के स्थान पर नरेंद्र खीचड़ को टिकट दिया गया है। नरेंद्र खीचड़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वहीं एक बड़ा बदलाव अजमेर में भी किया गया है। अजमेर में बदलाव करते हुए इन्होंने भागीरथ चौधरी, जो किशनगढ़ से विधायक रहे और वहाँ की राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय, उनको टिकट दिया है। स्वच्छ चेहरे हैं और एक नए चेहरे को उतारकर ये संदेश दिया है कि इस नए चेहरे के माध्यम से आप हमें वोट दो। पिछली बार इन्होंने जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे स्वर्गीय सांवरलाल जाट, उनके पुत्र रामस्वरूप लांबा को टिकट दिया, लेकिन वो सियासी राजनीति के दांव पेच में फिट नहीं बैठ पाए और मुकाबले में हार गए।